कैसे हैं जी सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी क्या चली सबकी बताइए प्लीज। नमस्ते, ठीक हूँ, सबकी अच्छी चल रही है। मुगल चल रहा है, ठीक है, ओके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल। चलिए मुगल स्टार्ट करें, मुगल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, मुगल स्टार्ट करते हैं। अरे मैं फिर से मॉडर्न कब चालू होगा? मुगल जैसे खत्म होगा मॉडर्न चालू कर दूंगा। 5 अगस्त को पेपर हो जाता, 5 अगस्त को एग्जाम, 5 अगस्त को हो जाता है। अरे जैसे ही मेडिकल खत्म होगा मुगल जैसे खत्म होगा मैं मॉडर्न शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब कर तो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका खत्म हो जाए। ये रगड़ा जो बार बार डालते हो ना कि जल्दी जल्दी खत्म कर दो, ठीक है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है मुगल खत्म करके मॉडर्न स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना? गलती हो गई, पहले मॉडर्न ही पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, तो जिसको मॉडर्न पढ़ना था उसको पढ़ करके वो अपना चला जाता जो है। ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा मैं क्लास अरेंज करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्लास करवा देता हूँ, अभी लगवा देता हूँ, ठीक है ना? एक्स्ट्रा लगवाता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। संडे को लगा देता हूँ एक्स्ट्रा, संडे को 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगवा देता हूँ। ठीक है, 4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएगी संडे को। ठीक है, कोशिश करता हूँ संडे एक्स्ट्रा 4 घंटे ले लूँ आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। 4 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास आपका पीछे वो हुआ है, 5 घंटे पीछे हम लोग जो है एक दिन छुट्टी लिया था और 4 क्लास उसने पीछे कर दिया है हमें। ठीक है, तो वो क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है ना? चलिए, फाइनली हुमायूं। देखिए हुमायूं की बात करें तो ये दोस्तों कब 1530 से याद रखिएगा, 1500 याद रखिएगा 1556 तक इसने शासन किया था। ठीक है, 1555 से लेकर 1530 से 1556 तक शासन किया था। याद रखिए, इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला 1530 से कब तक, 1540 ईस्वी तक शासन किया था, और दूसरा इसने 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। यानी ये दिल्ली से, ये मुगल वंश में ऐसा शासक था जिसने 2 बार शासन किया था। कितनी बार? 2 बार। यानी ये ऐसा शासक था जिसने 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। याद रखिएगा। इसी हुमायूं की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, यह है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह है बाबर का क्या? तो बाबर का पुत्र था। क्लियर है जी? पुत्र एवं दोस्तों याद रखिएगा अगला शासक था, अगला शासक बना, ठीक ना? अगला शासक बना कौन? तो यही दोस्तों आपका हुमायूं, ठीक ना? यानी हुमायूं की बात करें तो हुमायूं दोस्तों याद रखिए 1530 से 1556, 1530 से 1556 यह बाबर का पुत्र एवं अगला शासक बना था। कब? तो जी हाँ दोस्तों 1530 ईस्वी में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए दोस्तों 1530 ईस्वी में ये शासक बना था। डन है यहाँ तक? बताइए सबका डन यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, जल्दी दोस्तों इसे तेजी से कीजिएगा। 1530 से याद रखिएगा 1530 से 1556 तक शासक था
2 बार शासक बना, 1530 से 1540, ठीक है, और साथ साथ में 1555 से 1556। क्लियर है यहाँ तक? बताइए सबका डन है जी, सबका डन है, बताइए सबका डन यहाँ तक क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। शासन दोस्तों हुमायूं की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसके समय में के सबसे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध कर लीजिए, महत्वपूर्ण युद्ध करिए, ठीक ना? जी हाँ दोस्तों, इसके समय महत्वपूर्ण क्या थे? युद्ध लड़े गए थे। इसके समय महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें तो पहला दोस्तों कौन सा? तो 1539 ईस्वी में कौन सा दोस्तों? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा दोस्तों? चौसा का युद्ध लड़ा गया, ठीक ना? चौसा का युद्ध लड़ा गया था कब? तो 1539 में। किसके बीच में हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, किसके बीच में? किसके बीच में युद्ध हुआ था जी? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी वर्सेस क्या? तो जी हाँ दोस्तों हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में क्या? तो युद्ध लड़ा गया था, देखिए, ठीक ना? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा दोस्तों? चौसा का युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह सूरी वर्सेस क्या? हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक ना? शासन दोस्तों देखिए 1540 ईस्वी में जी हाँ दोस्तों कौन सा? तो जी हाँ दोस्तों कन्नौज का लड़ा गया था। कन्नौज का याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, युद्ध, ठीक ना? अब ये दोस्तों ये युद्ध किसके बीच में? तो सेम दोस्तों शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी याद रखिए, शेरशाह सूरी वर्सेस किसके बीच में? हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है? तो जी हाँ दोस्तों दो शासक थे, याद देखिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, दोनों युद्धों में कौन जीता था? तो शेरशाह सूरी, ठीक ना? जी हाँ दोस्तों, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन द बैटल ऑफ चौसा एज वेल एज इन द बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के युद्ध और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और अंततः भारत से खदेड़ दिया, है ना? यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था कब? तो 1540 में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? बताइए डन है जी। चौसा का युद्ध 1539, शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, और साथ साथ में कन्नौज का युद्ध 1540, और साथ साथ में क्या? तो जी हाँ दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। क्लियर है? डन है जी? यहां तक बताइए। यहां तक क्लियर हो गया जी? यहां तक हो गया जी? सबका क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? बताइए यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। अब यहां पे देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों या देखिएगा, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, देखिएगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, दोनों युद्धों में पराजित कर, दोनों युद्धों में पराजित कर भारत से खदेड़ा था। भारत से खदेड़ा था, ठीक है? भारत से खदेड़ा था, ठीक ना? यहां तक क्लियर जी? दोनों युद्धों में पराजित कर भारत से खदेड़ा था। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? अरे क्लियर सबका? यानी देखिए शेरशाह सूरी की बात करें तो जिस समय हुमायूं शासक बना, उसी समय बिहार क्षेत्र में शेरशाह सूरी का भी ओरिजिन हो रहा था। जब शेरशाह सूरी का ओरिजिन हो रहा था तो ऐसे कंडीशन में इधर नॉर्थ इंडिया में हुमायूं और इधर दोस्तों पूर्वी भारत में शेरशाह सूरी का आगमन हुआ। और जब दोस्तों यहाँ पे सत्ता को लेकर के यहाँ पर शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं पराजित हो गए। और जब 1540 में पराजित हुए तो हुमायूं ईरान की तरफ पलायन कर गए। यानी हुमायूं कहाँ पे चले गए जी? तो हुमायूं दोस्तों देखिएगा ईरान की तरफ पलायन कर गए, ठीक है ना? हुमायूं किस तरफ पलायन कर गए? ईरान की तरफ पलायन कर गए, ठीक ना? तो 1540 ईस्वी में जी हाँ दोस्तों हुमायूं कहां पर? याद रखिएगा हुमायूं ईरान की तरफ गए थे। ईरान की तरफ गए, ठीक है? तरफ गए थे। और यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर 15 वर्ष का
समय व्यतीत किया था, 15 वर्ष का समय व्यतीत किया था, व्यतीत किया, ठीक ना, व्यतीत किया, कितने समय तक, 15 वर्ष तक समय व्यतीत किया था। यहां तक हो गया जी, यहां तक हो गया, बताइए। यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोनों युद्धों में पराजित कर भारत से खदेड़ा था। 1540 ईस्वी में हुमायूं ईरान की तरफ गए थे और वहां पे 15 वर्ष का समय व्यतीत किया था। क्लियर है यहां तक, बताइए। यहां तक सबका क्लियर, बताइए। यहां तक डन है सबका, सबका डन, यहां तक डन है सबका, सबका डन, सबने नोट कर लिया है, सबने नोट कर लिया है, सबका नोट हो गया है, चलिए सबका नोट हो गया, ध्यान समझिए। 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं ने शेरशाह सूरी को, माफ कीजिएगा, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सासूर को मच्छीवाड़ा के युद्ध में, याद रखिएगा, युद्ध में 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं ने, जब दोस्तों ईरान में उसने अपनी स्थिति को जब मजबूत कर लिया, तो ईरान में स्थिति को मजबूत करने के बाद इसने पुनः ईरानियों के सहयोग से पुनः शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सासूर पर आक्रमण किया था और इसने मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया। पुनः 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं ने शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सासूर को मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया था, किया था और खोई हुई सत्ता, देखिए खोई हुई सत्ता प्राप्त किया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। 15 साल तक फयाज अनवर जी, जब हुमायूं ईरान की तरफ पलायन कर गए, तो यहां पर शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। जो सूर वंश है वो बिहार के इतिहास में कवर करूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बिहार का इतिहास है उसमें कवर करूंगा शेरशाह सूरी को। अभी यहाँ पे शेरशाह सूरी को नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे शेरशाह सूरी को नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा मुगल को ही लेके चल रहे हैं, सिर्फ मुगल लेके चल रहे हैं। शेरशाह सूरी बिहार के इतिहास में कवर होगा, ठीक है। अरे क्लियर है, यहां तक क्लियर। यानी 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सासूर को मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया था और खोई हुई सत्ता प्राप्त की थी। डन, आराम से करिए, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना, उसको करेंगे शेरशाह सूरी में करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, हो गया जी। सोनाली जी, 2 बच्चे कह रहे हैं कि तेज चल रहे हैं। सोनाली जी, पहले अपने कलीग को समझाइए कि मॉडर्न चिल्लाते रहते हैं कि मॉडर्न कब कराएंगे, तो बार बार जब कमेंट बॉक्स में मॉडर्न लिख रहे हो तो मैं क्या करूं, बताओ। समझा के थक गया, ठीक है, कि पेपर में जनरल अवेयरनेस है और साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री है। जनरल अवेयरनेस में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल को तो छोड़ नहीं सकते हैं, उसको भी कवर कराना है, ठीक है। चिल्लाते रहो, मॉडर्न चिल्ला रहे हो तो आप खुद मुझे क्या कर रहे हो, प्रेशर में ला रहे हो कि पहले मॉडर्न खत्म करिए उसके बाद मुगल पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब
गलती हो गई हमसे क्या कि पहले आपको जो मॉडर्न खत्म करा देते ना, अब वो भैया उससे हाथ जोड़ लेते कि भैया तुम्हारा मॉडर्न खत्म हो गया, अब तुम्हें आना है या नहीं आना, ये अब आपको डिसीजन करना है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और जब वो बैठेगा पेपर में, तो वहाँ पे जाके ना अपना सरवा जाके पीटेगा जाकर बेंच पर कि मॉडर्न पढ़ कर आए, काश बाकी भी पढ़ लिए होते, ठीक है ना? बाकी पूरा सेक्शन भी पढ़ लेते, क्योंकि वो मॉडर्न पे ही बेस है, ठीक है ना? वो मॉडर्न पे ही बेस है कि उसने कसम खा लिया है कि मुझे मॉडर्न ही पढ़कर जाना है, मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं। पता नहीं किसने ये जड़ी-बूटी उसको घोंट कर पिला दिया है। उसको बार-बार कह रहा हूँ कि सब कुछ पूछेगा जीएस में, सब कुछ पूछेगा जीएस में, लेकिन नहीं मान रहा है सब जो है। पहले कह रहा मॉडर्न ही खत्म करिए, मॉडर्न ही खत्म करिए, ठीक है? अब मैं उसे कह रहा हूँ कि जीएस में सब कुछ पूछेगा, साइंस भी पूछेगा, पॉलिटी भी पूछेगा, एंशिएंट भी पूछेगा, ठीक है ना? मेडिवल भी पूछेगा, मॉडर्न तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। हो गया जी? अरे यहाँ तक हो गया, बता दीजिए तेजी से। यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तो हो गया दोस्तों, बताइए। यहाँ तो हो गया सबका? हो गया सबका? चलिए, हो गया सबका, ठीक। इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी फैकल्टी इतने आराम से नहीं पढ़ा रही होगी। इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो यार हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो यही पढ़ना है, मुझे यही पढ़ना है, ठीक है? चलिए, हो गया सबका यहाँ तक? यहाँ तक हो गया ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हुमायूं की बात करें। हुमायूं ने दिल्ली में, देखिए हुमायूं दिल्ली में दीन पना में दिल्ली में दीन पना में पुस्तकालय का निर्माण कराया था। पुस्तकालय का निर्माण कराया था और इसी की सीढ़ियों से गिर करके, याद रखिएगा, है ना? इसी की सीढ़ियों से दोस्त याद रखिएगा, इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। इसी की सीढ़ियों से गिरकर है ना, इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। डन। कब? 1556 में। 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यानी हुमायूं ने दिल्ली में एक दीन पना में पुस्तकालय का निर्माण किया था। यानी इसके द्वारा जो पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, उसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। डन है? हो गया जी? बताइए, सबका क्लियर है? चलिए, हो गया ना जी? हो गया सबका यहां तक? सबका डन? यानी हुमायूं दिल्ली में दीन पना में पुस्तकालय का निर्माण कराया था, इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक ना? सबका डन? सबका डन? ठीक है। अब दोस्तों याद देखिएगा, हुमायूं की पत्नी थी, ये दोस्तों क्या, ये हुमायूं की पत्नी का नाम था। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था जी? बताइए। तो हुमायूं की पत्नी का नाम था, पत्नी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने हमीदा बानो बेगम ने, याद देखिएगा, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने, जी हाँ दोस्तों देखिएगा दोस्तों क्या, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था।
कराया। कहां पर कराया था जी? तो दिल्ली में कराया था, ठीक ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। शासन दोस्तों याद देखिएगा, ये हुमायूं की चचेरी बहन थी जिसका नाम था, ये बहन थी, इसकी बहन का नाम था क्या? इसकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। यानी हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया था। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया था, रचना किया। हो गया जी, यहां तक क्लियर है। ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, इसको रट जाइए, दोनों पॉइंट को रट जाइए। पत्नी ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, पत्नी ने हुमायूं का मकबरा बनाया था, और जो इसकी बहन थी उसने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया था। हुमायूं नामा पुस्तक, ठीक है। ठीक है, सबका डन। चलिए, वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम, पत्नी का नाम यानी वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम, बहन का नाम था क्या? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम याद रखिए, ठीक ना। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। सबका डन हो गया जी? सबका डन हो गया, बता दीजिए, सबका डन है। चलिए, हैंड डालिए अकबर। चलिए, अकबर के बारे में कुछ बताएं, क्या जानते हैं इसके बारे में? बताइए जी, अकबर के बारे में क्या जानते हैं? अकबर के बारे में क्या जानते हैं? जल्दी बताइए, अकबर के बारे में क्या जानते हैं? जल्दी बताइए, अकबर के बारे में क्या जानते हैं? अरे नहीं नहीं, गुस्से उससे में नहीं है, टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। गले में प्रॉब्लम है इसलिए ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, पूरी तरह से डायमेंशंस को क्लियर करके चल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, बताइए हुमायूं के बारे में कुछ बताइए। 1556 से 1556, 1665, ठीक है। बहुत कम उम्र में शासक बना था, ठीक है। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां तो हो गया ना जी? ठीक, चलिए, हो गया जी यहां तक सबका। अकबर ने बैठे क्या क्या लिखा है? बैत धर्म बीरबल मूर्ख क्या था बनवाया था, क्या लिख रहा है? बैरम खान इसका शासक था, ठीक है। सिकंदर सूदे से युद्ध लड़ा था, सिकंदर सूद से युद्ध लड़ा था, ये कौन था जी? ठीक है जी सर, दीन इलाही की शुरुआत कर, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा स्टोरी भी बताता चल रहा हूँ और उसको ड्राफ्टिंग भी करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा गले में पेन भी है, ठीक है। तो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए। किससे देखिए, बहुत सारे बच्चे मॉडर्न मॉडर्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना, कि यार इतना पूरा एंशिएंट से लेकर के यहाँ तक आए, अब थोड़े से के लिए जो है मतलब जल्दी जल्दी करा दें। समझ में आया ना? आराम से करिए। आज एक लेक्चर, कल एक और लेक्चर, परसों से मॉडर्न शुरू हो जाएगा, परसों से मॉडर्न शुरू हो जाएगा। जहां तक लेक्चर पीछे होगा एक्स्ट्रा क्लास लेके कर लेंगे, लेकिन क्लास लेके कर लेंगे भैया। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, ठीक है। कंपटीशन देने जा रहे हो, जॉब लग जाएगी मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन फाइट करेगा जो है, ठीक है। चलिए, देखिए, समझ ध्यान से देखिए,
अकबर की बात करें तो दोस्तों जब अकबर की बात करें तो अकबर को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके ईरान की तरफ खदेड़ दिया था। जब ईरान की तरफ खदेड़ दिया तो ऐसे कंडीशन में हुमायूं ने अपना पत्नी और अपने सगे संबंधियों को दोस्तों सिंध के शासक वीसल देव जो अमरकोट में है, यानी जो सिंध जो है, सिंध में ही एक अमरकोट जगह है, ठीक है ना, जो राइट नाउ पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में एक अमरकोट जगह है। अमरकोट के शासक थे कौन? तो विसल देव। विसल देव हुमायूं के बड़े अच्छे दोस्त थे, है ना। तो इसने अपने पूरे परिवार को उठा करके इसी विसल देव के पास रख दिया था, है ना। यहीं पर अकबर का जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ, यानी 1542 में अकबर का जन्म कहां पर? तो विसल देव के यहां पर इसका जन्म हुआ था। आगे चलकर हुमायूं ने अपने स्ट्रगलिंग टाइमिंग में जब स्ट्रगल कर रहा था तो इसने धीरे धीरे सेना क्रिएट की और फिर से भारत को जीता। लेकिन जीत तो गया भारत को हुमायूं, लेकिन लंबे समय तक शासन करने में सक्षम नहीं था। आखिर क्यों शासन करने में सक्षम क्यों नहीं था? क्योंकि हुआ क्या था, जी हाँ दोस्तों, जब हुमायूं 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर गया तो ऐसे कंडीशन में अब उसका उत्तराधिकारी कौन? तो इसका बेटा था जिसकी उम्र 13 साल थी। कितनी थी? 13 साल। अतः अकबर 13 साल की उम्र में पंजाब के कालानौर में इसकी ताजपोशी हुई और स्वयं बैरम खां इसका संरक्षक बन गया। बैरम खां हुमायूं का सबसे वफादार था और इसी बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने अपना जीवन शुरू किया। 1556 से लेकर 1560 तक ये बैरम खां के संरक्षण में था और यहाँ पे इसने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। किससे? हेमू से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, हेमू वॉज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड इन 1556। 1556 में अकबर ने हेमू को पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया। अकबर के बिहाफ में बैरम खान ने युद्ध की कमान संभाली थी। अतः दोस्तों यहाँ पर जो बेयार आई थी उसको बैरम खान ने बड़ी मुश्किल से संभाला और यहाँ पे अकबर को विजय दिला दी। 1560 से 1562 का समय दोस्तों महम अनगा का माना जाता है। महम अनगा इसकी धाई माँ थी, इसने पालन पोषण किया था। अतः अकबर जैसा कहता था, माफ कीजिए, जैसा महम अनगा कहती थी वैसा ही अकबर मानता था। 1562 के बाद वो सक्रिय राजनीति में आया था। कौन? अकबर। क्लियर है? देख ध्यान से, आगे देखिए, इसका जन्म कब हुआ जी? 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था जी? तो जी हाँ दोस्तों, अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कहां पे है जी? तो जी हाँ दोस्तों, सिंध में है। सिंध में दोस्तों देखिए क्या है? अमरकोट है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। यहाँ के शासक कौन थे जी? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, शासक कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, विसल देव थे। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबका? बताइए मेरे दोस्तों, यहां तक क्लियर सबका? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम दोस्तों देखिएगा, अकबर के बचपन का नाम क्या? तो जी हाँ दोस्तों, इसे जलाल कहा जाता था। क्या बोलते थे? जलाल। ठीक है जी। सबका डन है? क्या यहां तक सबका डन है? क्या यहां तक सबका डन है? बता दीजिए। सबका डन है यहां तक? यहां तक सबका डन? सबका डन? सबका डन? सबका डन है, ठीक। अब अकबर की बात करें, अकबर की बात करें तो दोस्तों जन्म कब हुआ था जी? जन्म हुआ था दोस्तों कब? तो 1542 ईस्वी में। क्या? तो जन्म हुआ था कहां पर? तो अमरकोट में हुआ था। ये यहां तक क्लियर हो गया है, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, आगे दोस्तों देखिएगा, 1556 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक कहां पर हुआ था जी? तो जी हाँ दोस्तों, पंजाब में।
और पंजाब में कहां पे हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। पंजाब के कालानौर में क्या हुआ था जी? ताजपोशी हुई थी। ठीक है जी हाँ दोस्तों, देखिएगा पंजाब के कालानौर में क्या हुई थी? ताजपोशी हुई थी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पंजाब के कालानौर में क्या हुई थी? ताजपोशी हुई थी। ठीक है, यानी दोस्तों जन्म 1542 अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में क्या तो जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, 1556 में राज्याभिषेक कहां पे? पंजाब में। पंजाब के कालानौर में इसकी ताजपोशी हुई थी। ठीक है, क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है पीछे कर दिया, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। यहां तक हो गया। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। ठीक ना, अमरकोट में हुआ था, देखिएगा आप दोस्तों, अमरकोट में 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक कहां पे? पंजाब के कालानौर में हुआ था। डन है जी, हो गया सबका। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए दोस्तों, अकबर की बात करें तो 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक दोस्तों अकबर बैरम खां के संरक्षण में था। बैरम खां के संरक्षण में था। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसी समय दोस्तों देखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था जी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। याद रखिए, ठीक ना? आई होप यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, किसके बीच में हुआ था जी? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर क्या विजयी हुए थे? अकबर विजयी हुए। ठीक है, यानी फिर से समझिए अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में जन्म हुआ था, विसल देव यहाँ के शासक थे। ठीक है ना, राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कालानौर में हुआ था। पंजाब के कालानौर में इनका क्या राज्याभिषेक हुआ था? 1556 से 1560, 1556 से 1560 तक क्या अकबर यहाँ पर बैरम खां के संरक्षण में थे और साथ में इसी संरक्षण में दोस्तों याद रखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था जिसमें हेमू के साथ युद्ध लड़ा गया था और विजयी कौन हुए? अकबर। डन, बताइए क्लियर है जी? यहाँ तो हो गया सबका। राजीव कुमार जी समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? सबका। एक बच्चा ना स्लाइड बार बार पीछे करने के लिए कह रहा, लीजिए कर दिया जी, लीजिए शहनवाज जी कर दिया, लीजिए। हो गया, चलिए। चलिए, यहां तक सबका डन है। मैं मान के चलूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक ना, चलिए। रंजन रितेश जी ऑलरेडी पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक ना, चलिए। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर का जन्म दोस्तों 1542 में
कहां पर? तो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के शासक विसल देव थे। इसकी ताजपोशी पंजाब के कालानौर में हुई थी। पंजाब के कालानौर में ताजपोशी हुई और 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में था और बैरम खां के संरक्षण में ही दोस्तों युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का, ठीक ना। चलिए, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। आगे चलकर अकबर 1560 से 1562 ईस्वी तक, जी हाँ दोस्तों, क्या? तो महम अनगा के संरक्षण में था। महम अनगा के, दोस्तों देखिएगा, अनगा के संरक्षण में था। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और शासन दोस्तों देखिएगा महम अनगा के संरक्षण में था। यह कौन थी? तो यह दोस्तों देखिएगा, यह अकबर की धाय मां थी। अकबर की धाय मां थी। धाय मां का समझ में आता है? जो पालन पोषण करती है, जो केयर टेकर होते हैं, उसी को धाय मां कहते हैं, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है? जो केयर टेकर होता है उसी को धाय मां कहा जाता है, ठीक ना। पंद्रह सौ साठ से 1562 तक महम अनगा के क्या थी? प्रभाव में थी, ठीक ना। और यही महम अनगा क्या थी? अकबर की धाय मां थी, जिसे केयर टेकर कहा जाता है, ठीक है। हो गया सबका? सबका क्लियर? सोनाली जी, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं, पहले एमसीक्यू कराऊंगा, डोंट वरी, एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक ना। एमसीक्यू भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक ना। चलिए, यहां तक हो गया सबका? यहां तक हो गया सबका? एक बार रिवीजन दे रहा हूं, ध्यान समझिए। मुझे क्लासरूम में याद चाहिए, मुझे क्लासरूम के अंदर याद चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? मेरी क्लास का फायदा तभी है जब आपको क्लासरूम के अंदर पूरी तरह से याद हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अकबर की बात करें, जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में। अमरकोट के शासक कौन? विसल देव थे। विसल देव दोस्तों कौन? अमरकोट के शासक थे। बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम जलाल था। जलाल इसके बचपन का नाम था, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलकर, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, आगे चलकर क्या? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी, अमरकोट, यहां तक क्लियर। 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक कहां पे? पंजाब के कालानौर में। पंजाब के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था, किसका? अकबर का, ठीक है। 1556 से 1560 अकबर बैरम खां के संरक्षण में था और इसी संरक्षण पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये पानीपत का दूसरा, जिसमें अकबर विजयी, ठीक है। फिर आगे चलकर 1560 से 1562 महम अनगा संरक्षण में। और महम अनगा कौन थी? तो इसकी धाय मां थी। क्लियर है सबका? बताइए। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अकबर के समय, अकबर के समय के सुधार, रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, ठीक है। अकबर के समय के सुधार सीधे सीधे याद करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे रट्टा मारना है दबाकर, इसमें रट्टा मारना है दबाकर, रट्टा मारना है दबाकर, ठीक ना। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 1562 ईस्वी में दास व्यवस्था समाप्त, स्लेव सिस्टम को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा समझ में आता है? पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, ठीक है ना, ठीक है। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त, जजिया कर समाप्त किया था, किसने? अकबर ने। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, सीकरी की स्थापना, ठीक है। कैसे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले दास व्यवस्था को समाप्त किया, फिर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, पिलग्रिम टैक्स,
और फिर इसका जजिया कर को समाप्त किया। एक बच्चा पूछा जजिया कर क्या था। जजिया कर की बात को तो पहले बता चुका हूं। हिंदुओं पर जो टैक्स लगाए जाते थे, हिंदू लोगों पर जो टैक्स लगाया जाता था, उसी को जजिया कर कहते थे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए भाई प्रदीप भाई, ये आप प्रदीप जी हैं, ठीक है। ये कौन है? ये प्रदीप है, ठीक है, ठीक है, ये प्रदीप है, ठीक है। अभी जो प्रदीप जी जो है, ये प्रदीप क्या है? हिंदू है, समझ में आ रहा है? ये प्रदीप क्या हिंदू है, ठीक ना। ये ये शासक है, हमारे शासक है, ठीक है। तो शासक कह रहा है, ये जो शासक है ये प्रदीप से कह रहा है कि ए प्रदीप, मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं, मेरे सैनिक जो है तुम्हारी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तुम रास्ते पे चलते हो, ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है, हम आपको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, लेकिन बदले में आप हमें टैक्स नहीं देते, तो आप सभी हिंदुओं को एक जजिया टैक्स देना है, ठीक है। ये जजिया टैक्स मुझे दीजिए तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। फिर चूंकि ये हिंदुओं से लिया जाता था, इस कारण से क्या था? धार्मिक टैक्स था, ठीक है। क्या था? धार्मिक, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा की जाती थी प्रॉपर, तो उसके बदले में जो टैक्स लेते थे उसी को जजिया कहा जाता था। क्लियर है सबका? अरे क्लियर, अरे क्लियर है? यहां तक हो गया दोस्तों? बताइए, सबका हो गया जी? सबका क्लियर? चलिए, सबका क्लियर है, ठीक है। 1562 में दास व्यवस्था समाप्त, 1563 में तीर्थ यात्रा का समाप्त, 1564 में जज्जा कर समाप्त, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। क्लियर? चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर लगाया था, ठीक है, ब्राह्मणों लगाया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी स्थापना। आगे चले देखिएगा, 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना की, ठीक है ना। इबादत खाना की स्थापना किया। ये इबादत खाना था क्या? ध्यान समझिएगा, ये आखिर इबादत खाना क्या था? इसमें जो थे, जो मौलवी थे, उल्लेमा कम्युनिटी, जो उल्लेमा लोग थे, वो यहाँ पे बैठते थे, ठीक ना। कहते थे, ए भाई, अकबर पूछता था, जैसे मैं उल्लेमा हूं, मान लीजिए मैं उल्लेमा हूं, ठीक है, मैं एक उल्लेमा हूं, ठीक है, और अकबर जी आकर पूछ रहे हैं कि ए उल्लेमा, बताओ आत्मा क्या है? तो मैं रूह होती है जो हमारे को जीवन देती है, ये रूह है, ठीक है। क्या? तो अकबर पूछता था, अच्छा बताइए ये अल्लाह क्या है? अल्लाह कहां से आए? अल्लाह का क्या काम है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उल्लेमा बताता था कि ये ईश्वर है जो कण कण में क्या है? बसे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अकबर पूछता था, ठीक है। फिर कहता था, अच्छा ये बताइए कि अल्लाह के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या, तो मैंने कहा, उल्लेमा, मैंने कहा कि अरे कुर्बानी दीजिए, बकरा की कुर्बानी दीजिए, इसकी कुर्बानी दीजिए, उसकी कुर्बानी दीजिए। एक सिंपल एक कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये इबादत खाना क्या था? इसमें ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, आत्मा रूह क्या है, क्या मरने के बाद दोबारा आदमी पैदा होता है, ठीक है, इन सब पे डिस्कशन करते थे। अरे क्लियर है? कहां पे? इबादत खाना में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबका? यहां तक डन है? यहां तक डन? अरे क्लियर हो गया दोस्त? सबका डन है? सबका डन है? सबका डन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ठीक ना। अरे सोनाली जी, बार बार मैसेज मत करिए, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, बार बार मैसेज मत करिए, ठीक ना। मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप लेट हो गई थी, आप लेट हो गई थी सोनाली जी, ठीक है, अब लेट हो गई थी। चले आगे देखिए, आगे चलकर 1578 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में इबादत खाना, इबादत खाना सभी लोगों के लिए खोल दिया था, सभी लोगों के लिए
के लिए खोला। सभी धर्मों कर लीजिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए खोला। ठीक है, क्लियर है। 1578 तक आते आते, ठीक है, ठीक है, 1578 तक आते आते, ठीक है, अकबर को लगा कि जो उल्लेमा सब जो है ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। अरे ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, क्योंकि तो इस्लाम ये कह रहा है, इस्लाम ये कह रहा है कि अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या, मतलब रूह क्या है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में खूब बता रहा है सब। ठीक, तो ये अकेला ना बता रहा है, क्या दूसरे धर्मों के लोग भी यही बताते हैं? ठीक है, तो कहा कि ये हिंदू तुम क्या कहते हो, ए पारसी तुम क्या कहते हो, ए जैन तुम बताओ क्या है, आखिर ईश्वर क्या है, सब चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कशन करते थे किसमें, इबादत खाना में, ठीक ना। अब ये लड़ बैठे, अब ये फाइटिंग करने लगे, फाइटिंग करने लगे कहां पर, तो इसी इबादत खाना में, ठीक ना। इबादत खाना में जब फाइटिंग करने लगे तो दोस्तों इसने 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की, मजहरनामा की घोषणा कर दी। ठीक है ना, मजहरनामा की घोषणा की। अभी मजहरनामा क्या है, इबादत खाना में अगर विवाद हो जाए, ठीक ना, उल्लेमा कह रहा है कि ईश्वर ये है, हिंदू कह रहा है कि नहीं ईश्वर ये है, जैन कह रहा है कि ना भाई ईश्वर तो है ही नहीं है, ठीक है, तो विवाद हो गया। तो अब अकबर कहता था मैं इंसानी कामिल हूं, मैं तुम में सर्वे सर्वा हूं, तो जो मैं कहूंगा वही मान्य होगा। समझ में आ रहा है, यही मजहरनामा थी। अरे क्लियर हुआ, यानी इबादत खाना में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो अकबर के द्वारा कहे गए प्रवचन या अकबर जो बात कहता था वही मान्य होता था, यही मजहरनामा है। क्लियर होगा दोस्तों सबका? अरे क्लियर हो गया जी, बताइए। अरे इबादत खाना कोई जगह नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये एक बैठक है जहां पे लोग बैठ करके डिस्कशन करते तो उसको इबादत खाना कहते हैं, ठीक है ना। सबका हो गया जी, चलिए सबका डन यहां तक, बताइए। चलिए हो गया सबका, यानी 1578 ईस्वी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। और 1579 ईस्वी में मजहरनामा की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, मजहरनामा की बात करें तो मजहरनामा की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। शशि कुमार जी वहां तक आने तो ये बीरबल के बारे में भी बताऊंगा, मेरे भाई रुक जाओ, ठीक है। आगे चलकर 1582 ईस्वी में इसने क्या, तो जी हाँ दोस्तों, दीन इलाही, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, धर्म की शुरुआत की थी, ठीक ना, धर्म की शुरुआत की, ठीक है। शासद 1583 ईस्वी में इसने इलाही संवत की शुरुआत किया था, इलाही संवत की शुरुआत किया था, इलाही संवत की शुरुआत किया, ठीक है जी। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी। 1582 ईस्वी में दीने इलाही धर्म की शुरुआत किया था। अब 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। इलाही संवत की शुरुआत की थी कब, 1583 ईस्वी में। अरे डन है, अरे क्लियर जी सबका, बताइए। सबका डन, चलिए देखिए, देखिए हुमायूं,
हुमायूं दोस्तों देखिए 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया है। 1530 से 1556 तक शासन, जिसमें 1530 से 1540 में एक बार और फिर 1555 से 1556, ठीक ना। यानी हुमायूं का ये समय है। यानी एक बार उसने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक, ठीक है। यह बाबर का पुत्र था और अगला शासक बना 1530 में, ठीक ना। शासक में महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे इसने। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था शेरशाह से। फिर दोस्तों 1540 में क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध लड़ा था, ठीक है। यानी 1539 में चौसा का युद्ध और साथ साथ में 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा था। किससे? शेरशाह सूरी से, ठीक ना। और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोनों युद्धों में पराजित कर भारत से खदेड़ दिया था। किसको? हुमायूं को, ठीक है। और 1540 ईस्वी में हुमायूं ईरान की तरफ पलायन कर गए थे और 15 साल तक उन्होंने ईरान की तरफ अपना समय व्यतीत किया था। किसने? हुमायूं ने, ठीक ना। जब हुमायूं ने 15 साल तक ईरान की तरफ व्यतीत किया तो ईरान में अपनी शक्ति को संचित किया, फिर से ताकत प्राप्त की और फिर से भारत पर अटैक। सिकंदर शाह सूर को हरा दिया था। किसने? इसी हुमायूं ने, जो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे, अपनी खोई सत्ता क्या कर ली? प्राप्त कर ली, ठीक है। फिर हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह में दोस्तों एक पुस्तकालय का निर्माण किया था। इसी दीन पनाह में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1556 में, ठीक ना। जब मृत्यु हो गई तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था, ठीक है। और इसी दोस्तों याद रखिएगा, हुमायूं की बहन जो गुलबदन बेगम थी, उसने हुमायूं नामा की रचना, दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया था। फिर अकबर शासक बना। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। अमरकोट के शासक कौन? विसल देव थे। बचपन नाम क्या था? जलाल था, ठीक है। फिर दोस्तों याद देखिएगा, फिर क्या हुआ जी? तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, अकबर का जन्म 1542, अमरकोट पहले करा चुका हूं। राज्यभिषेक 1556 में, राज्यभिषेक पंजाब के कालानौर में, थे ना। 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में था। फिर पानीपत का युद्ध इसी बैरम खां के संरक्षण में लड़ा था, याद रखिएगा, ठीक ना। बैरम खां के संरक्षण में युद्ध लड़ा था, ठीक है। कब? 5 नवंबर 1556 को, ठीक ना। इसमें अकबर वर्सेस हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था और अकबर ने हुमायूं को पराजित किया बैरम खां के संरक्षण में, ठीक है। फिर 1560 से 62 तक दोस्तों देखिएगा, महम अनगा के प्रभाव में था, ठीक ना। ये अकबर की क्या थी? तो धाय मां थी, ठीक है। फिर मैंने आपको कराया भाई 1562 दास व्यवस्था, 1563 तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर, 1571 में फतेहपुर सीकरी, 1575 में क्या? तो इबादत खाना की स्थापना की थी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया। 1579 में मजहरनामा, 1582 में क्या? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी और 1583 में क्या? तो इलाही संवत की शुरुआत किया था। इलाही संवत की शुरुआत किया था। यहां तक क्लियर सबको? बताइए जल्दी बताइए दोस्तों। इसे एक मिनट, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसको ठीक कर दो। चलिए ठीक हो गया। चलिए जो डाउट है पूछ लीजिए, ओहो, अरे भाई मजहरनामा अभी तो समझाया था, अभी आपको राजीव कुमार राय, कहाँ थे आप? जो है राजीव जी, मजहरनामा में मैंने बताया कि भाई मजहरनामा में अगर विवाद हो जाता है, किसी भी मुद्दे पर विवाद हो जाए, जैसे क्या नाम है आपका? किसने पूछा था? राजीव कुमार ने पूछा है। देखिए राजीव कुमार जी, ये राजीव कुमार है, ठीक है। ये कौन है जी? ये राजीव है, ठीक ना। ये राजीव है, ठीक है। मान लीजिए ये इनकी कोई पत्नी है, ठीक है, ठीक है। अब राजीव कह रहे हैं कि घर में दाल बनेगा। इनकी पत्नी कह रही है नहीं, घर में सब्जी बनेगा। मान लीजिए सब्जी बनेगा,
सब्जी बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, खूब लड़ रहा है सब, ठीक है, और ये भी इसको लड़ रहा है, ठीक है ना। इसने कहा कभी दाल खाया है, कभी दाल खाया है। इसकी पत्नी गुस्सा गई, कहा सब्जी वब्जी खाए हो कभी। अब दोनों लड़ने बैठ गए। फिर अब जब दोनों लड़ने बैठ गए तो फिर पता चला कि एक दूसरे की जो है खिंचाई करनी शुरू कर, खूब लड़ रहा है सब, इसी मुद्दे पे खूब लड़ रहा है। अब यहाँ पे ये अकबर जी हैं, ये अकबर जी कर रहे हैं कि ए चुप करो, दोनों दोनों चुप करो, ठीक है ना। तुम्हारे घर में आज जो है दाल बनेगा, ठीक है, दाल बनेगा, ठीक है। तो अकबर ने चूंकि सर्वे सर्वा सहंसा है, जो ये कह देगा वही मान्य होगा, तो यही क्या था, मजहरनामा। तो ये जब भी विवाद करते थे तो ये जो कहता था वही बात मानी जाती थी, जिसको क्या मजहरनामा कहते हैं। अरे क्लियर हुआ यहां तक? अरे अब तो नहीं भूलोगे, अरे अब तो नहीं भूलोगे अरे अब तो नहीं भूलेगा, अब तो नहीं भूलेगा ना जी। हाँ, इलाही संवत है। एक अमरजीत पूछा इलाही संवत क्या था। अच्छा, ये अमरजीत भाई है, ठीक है ना, ये शासक है, ठीक है। इसको लगा यार कुछ काम धाम करना चाहिए, ठीक है, कुछ काम धाम कर, मैं शासक हूँ, राजा हूँ, शासक करूं, ठीक है ना, कुछ शासक बन, ये शासक है, ठीक है। अभी शासक इसने सोचा कि कुछ काम करूं, तो इसने एक कैलेंडर जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया, कैलेंडर, ठीक है। इसी कैलेंडर को कहा ये इलाही संवत है, इलाही संवत है, ठीक है ना। और मैं शासक कब बना था, शासक जो बना था 1556 में बना था। तो यहीं से क्या गणना की जाएगी, अब यहीं से गणना करो, गणना करो, ठीक है, काउंटिंग यहीं से करो, ठीक है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है यहां तक? अरे हो गया, समझ में आ गया सबको? चलो सबका क्लियर हो गया, चलो ठीक है, सब ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो आज के लिए तो काफी हो गया, बाय, ठीक है। अरे पीडीएफ दीजिएगा सर, का मुरा क्या नाम है इसका, मृदुल कुमार, जाके चेक करो ना, पीडीएफ शायद कल ही दे दिया है, कल का रिकॉर्डिंग वीडियो चेक करो, उसमें पीडीएफ पूरा दिया हुआ है, अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, हर एक शासक के बारे में दिया हुआ है। और आज का जो पढ़ाया है फिर वही पीडीएफ फिर से देना है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, रिटर्न में पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है ना, रिटर्न में सारा पीडीएफ दे रहा हूं भाई, सारा दे रहा हूं पीडीएफ, ठीक है। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो आपको कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पे राइटिंग नहीं बनती है ठीक से, ये लेकर कुछ नहीं कर पाओगे, इस पे क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ये समझाने के लिए होता है, समझ, जो सबसे मेन होता है समझाने के लिए होता है, कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। और अगर लगता है कि हाँ भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो भाई जी फिर से जाकर क्या कर लो, रिकॉर्डिंग देख लो। अरे रिकॉर्डिंग देख लो मेरे भाई, रिकॉर्डिंग देख लो, वहीं पर फिर से आ जाए कंटेंट, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एक मेरा सर एक डाउट है, प्लीज बताएं क्या डाउट। प्लेलिस्ट नहीं है सर हिस्ट्री क्लास का, प्लेलिस्ट नहीं है हिस्ट्री क्लास का। अरे क्लास तो डेज बाय डेज चल रही है, ठीक है। चलिए, जो बाद में ज्वाइन किया रिकॉर्डिंग देखेंगे। शहबाज आलम जी, यार कैसे कह सकते हो कि आपको पीडीएफ नहीं मिला, जाके रिकॉर्डिंग जहां पे देखता है वहीं पे बराबर में देखा कीजिए ना, वहां पे पीडीएफ अपलोड रहता है मेरे भाई, वहां पीडीएफ अपलोड रहता है मेरे भाई, अपलोड रहता है, ठीक है, ठीक है। कल मेडिवल पे लास्ट क्लास है, कल मेडिवल हिस्ट्री पे लास्ट क्लास है, क्योंकि कल कंप्लीट हो जाएगा, कल मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, कल मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अकबर पे 5 मिनट का लेक्चर है, 10 मिनट जहांगीर पर, 10 मिनट शाहजहां पर, और 15 मिनट औरंगजेब पर, ठीक है। और कल हम मेडिवल को समाप्त करेंगे और परसों से मॉडर्न शुरू कर देंगे, ठीक है। दीने इलाही क्या था, दीने इलाही सभी धर्मों से ली गई अच्छी बातों का सम्मिश्रण थी। अमरजीत भाई, दीने इलाही सभी धर्मों से ली गई अच्छी बातों का क्या था, कलेक्शन था, ठीक है। और जो व्यक्ति अडॉप्ट करता था दीन इलाही धर्म को, अब जैसे मैं दीन इलाही बनना चाहता हूं, तो मैं अकबर के पास जाऊंगा, अपनी पगड़ी उतार करके अकबर के चरणों में रख दूंगा, अब अकबर मुझे उठाएगा और गले लगा लेगा, ठीक है, हो गया दीन इलाही, तुम दीन इलाही बन गए, ठीक है ठीक है।
तो ये दी नहीं लाई था, ठीक है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर दिया करो यारो, आपको बार बार कहते हैं कि फीडबैक फॉर्म भर दिया करो, क्लास में हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो फीडबैक फॉर्म जरूर दिया करो कि कैसी लगी क्लास, किस तरह से डायमेंशंस आपके क्लियर होते हैं, कैसे हम लोग आपसे इंटरेक्टिव होते हैं, जरूर दोस्तों फीडबैक दीजिएगा, ठीक है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।